टू माई चैनल। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ जेंडर के बारे में, जेंडर ऑफ नाउन्स यानी कि संज्ञा के लिंग। तो आइए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जेंडर होता क्या है। वह शब्द जिससे हमें यह पता चलता है कि कोई नाउन मेल है या फीमेल है, यानी कि नर है या मादा है, उसे हम लोग जेंडर कहते हैं। इंग्लिश में जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। मस्कुलिन जेंडर यानी कि पुल्लिंग, फेमिनिन जेंडर यानी कि स्त्रीलिंग, कॉमन जेंडर यानी कि उभयलिंग और न्यूटर जेंडर यानी कि नपुंसक लिंग। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मस्कुलिन जेंडर यानी कि पुल्लिंग की। अ नाउन दैट डिनोट्स अ मेल क्रीचर इज सेड टू बी ऑफ द मस्कुलिन जेंडर, यानी कि वैसे नाउन जो किसी नर प्रजाति का बोध कराते हो उसे हम लोग मस्कुलिन जेंडर यानी कि पुल्लिंग के अंतर्गत रखते हैं। जैसे रोहन, बॉय, ब्रदर, मैन, ऑक्स, किंग, ये सारे वर्ड्स मस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत आते हैं। क्यों? क्योंकि इन वर्ड्स को देखते ही हमें पता चल गया कि ये मेल क्रीचर हैं, यानी कि नर प्रजाति के हैं। अब हम लोग बात करते हैं फेमिनिन जेंडर यानी कि स्त्रीलिंग की। अ नाउन दैट डिनोट्स अ फीमेल क्रीचर इज सेड टू बी ऑफ द फेमिनिन जेंडर, यानी कि वैसे नाउन जो किसी मादा प्रजाति का बोध कराते हो उसे हम लोग फेमिनिन जेंडर यानी कि स्त्रीलिंग के अंतर्गत रखते हैं। जैसे नीता, गर्ल, सिस्टर, वुमन, काव, क्वीन, ये सारे वर्ड्स फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत आते हैं। क्यों? क्योंकि इन वर्ड्स को देखते ही हमें पता चल गया कि ये सारे मादा प्रजाति का बोध करा रहे हैं। अब हम लोग मस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर के बीच एक कंपैरिजन देख लेते हैं, जो एग्जांपल्स मैंने बताए हैं। यहाँ पर रोहन किसी लड़के का नाम है, तो नीता किसी लड़की का नाम है। बॉय यानी कि लड़का का फेमिनिन जेंडर यहाँ पे गर्ल यानी कि लड़की है। ब्रदर यानी कि भाई का फेमिनिन जेंडर यहाँ पर सिस्टर यानी कि बहन है। मैन यानी कि आदमी का फेमिनिन जेंडर यहाँ पर वुमन यानी कि औरत है। ऑक्स यानी कि बैल का फेमिनिन जेंडर यहाँ पर काव यानी कि गाय है। किंग यानी कि राजा का फेमिनिन जेंडर यहाँ पर क्वीन यानी कि रानी है। अब हम लोग बात करते हैं कॉमन जेंडर यानी कि उभयलिंग की। अ नाउन दैट डिनोट्स अ मेल और अ फीमेल इज सेड टू बी ऑफ द कॉमन जेंडर, यानी कि ऐसे नाउन्स जिनसे यह पता चलता है कि वो या तो मेल कैटेगरी के हैं या फिर फीमेल कैटेगरी के हैं, यानी कि या तो नर प्रजाति के हैं या फिर मादा प्रजाति के हैं, उसे हम लोग कॉमन जेंडर यानी कि उभयलिंग के अंतर्गत रखते हैं। जैसे टीचर, स्टूडेंट, पेरेंट, गेस्ट, डॉक्टर, एनिमी, नाइबर, ये सारे वर्ड्स कॉमन जेंडर के अंतर्गत आते हैं। क्यों? क्योंकि टीचर जो है हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। टीचर कहने से यह क्लियर नहीं हो रहा है कि यहाँ पे हम मेल या फीमेल की बात कर रहे हैं, वो कोई भी हो सकता है। स्टूडेंट भी मेल भी हो सकता है या फीमेल भी हो सकता है। पेरेंट भी मेल भी हो सकते हैं या फीमेल भी हो सकते हैं। गेस्ट मेल हो सकते हैं या फीमेल हो सकते हैं। डॉक्टर मेल हो सकते हैं या फीमेल हो सकते हैं। एनिमी मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है। नाइबर यानी कि पड़ोसी मेल हो सकते हैं या फीमेल हो सकते हैं। तो ये सारे वर्ड्स कॉमन जेंडर के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग बात करते हैं न्यूटर जेंडर यानी कि नपुंसक लिंग की। अ नाउन दैट डिनोट्स अ थिंग विद नीदर अ मेल नोर अ फीमेल इज सेड टू बी ऑफ द न्यूटर जेंडर, यानी कि वैसे नाउन्स जो कि ना ही मेल कैटेगरी में आते हैं और ना ही फीमेल कैटेगरी में आते हैं, उन्हें हम लोग न्यूटर जेंडर यानी कि नपुंसक लिंग के अंतर्गत रखते हैं। जैसे जितने भी मटेरियल नाउन्स हैं वो सारे न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आते हैं। जैसे बुक, पेन, वुड, ऑयल, इनको हम लोग मेल या फीमेल कैटेगरी में नहीं बांट सकते हैं, यानी कि बुक नर है या मादा यह तो पता चलता है नहीं, पेन नर है या मादा यह तो पता चलता नहीं है, इसीलिए ये सब न्यूटर जेंडर के कैटेगरी में आते हैं। हाँ, लेकिन हिंदी व्याकरण में ऐसा नहीं है। हिंदी व्याकरण में जेंडर यानी कि लिंग 2 ही प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, और बुक, पेन, ये सब जो है स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। लेकिन इंग्लिश ग्रामर में ऐसा नहीं है। इंग्लिश ग्रामर में ये न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आते हैं। जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं वो भी न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आते हैं। जैसे ऑनेस्टी, ईमानदारी, स्वीटनेस, मिठास, ये वर्ड से हमें ये नहीं पता चलता कि ये नर है या मादा है, दोनों में से कुछ नहीं है, इसीलिए ये सब
न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आते हैं। कलेक्टिव नाउन्स को भी न्यूटर जेंडर के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे बंच यानी कि गुच्छा, किसी चीज़ का गुच्छा, वो ना ही नर होता है ना मादा होता है, इसीलिए इसे न्यूटर जेंडर के अंतर्गत रखते हैं। क्राउड यानी कि भीड़, फ्लॉक यानी कि पशुओं का झुंड, इसे भी हम लोग न्यूटर जेंडर के अंतर्गत रखते हैं। अब आप कहेंगे कि क्राउड, भीड़ में तो मेल और फीमेल दोनों होते हैं, तो इन्हें कॉमन जेंडर के अंतर्गत रखना चाहिए। फ्लॉक यानी कि पशुओं के झुंड में मेल और फीमेल कैटल दोनों होते हैं, तो इन्हें कॉमन जेंडर के अंतर्गत रखना चाहिए। तो अब मैं बताता हूँ कि इन्हें कॉमन जेंडर के अंतर्गत क्यों नहीं रखा जाता है। तो क्राउड कहने से जब हम लोग कोई भीड़ को देखते हैं यानी क्राउड को देखते हैं, तो उसमें हम लोग ये एनालाइज नहीं करते हैं कि उसमें कितने मेल हैं या फीमेल हैं, या हम लोग ध्यान नहीं देते हैं कि कौन मेल है कौन फीमेल है। या आप किसी फ्लॉक को देख लेते हैं, पशुओं का एक झुंड देख लेते हैं, तो क्या उसमें आप एनालाइज करते हैं कि कौन काव है कौन ऑक्स है, या कितने काउज हैं कितने ऑक्स हैं? तो हम लोग ऐसा एनालिसिस नहीं करते हैं, इसीलिए हम लोग इसको न्यूटर जेंडर के अंतर्गत रखते हैं। अब जितने भी कीड़े मकोड़े हैं और छोटे छोटे जानवर हैं, उन्हें भी न्यूटर जेंडर के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे एंट यानी कि चींटी। दूसरा एग्जाम्पल क्रो, कौआ, इसे भी हम लोग न्यूटर जेंडर के ही अंतर्गत रखते हैं। बेबी यानी कि बच्चा, नवजात शिशु, उसे भी हम लोग न्यूटर जेंडर के अंतर्गत रखते हैं। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों? क्योंकि एंट यानी कि चींटी को देखने से हमें यह नहीं पता चलता कि यह मेल है या फीमेल है। क्रो यानी कि कौआ को देखने से हमें यह नहीं पता चलता कि वो मेल है या फीमेल है। कोई बेबी यानी कि नवजात शिशु जो है, उसके शक्ल को देखने से हमें यह नहीं पता चलता कि वो मेल है या फीमेल है। इसीलिए इन्हें हम लोग न्यूटर जेंडर के अंतर्गत रखते हैं। यानी उन सारी चीज़ों को आप न्यूटर जेंडर के अंतर्गत रख सकते हैं जिन्हें देखने पर आपको यह नहीं पता चलता कि यह मेल है या फीमेल है। अब हम लोग बात करते हैं मस्कुलिन से फेमिनिन बनाने के कुछ तरीकों के बारे में, यानी कि वेज ऑफ फॉर्मिंग द फेमिनिन ऑफ नाउन्स। जनरली देयर आर 3 वेज ऑफ फॉर्मिंग द फेमिनिन ऑफ नाउन्स, यानी कि सामान्यतः 3 तरीके हैं मस्कुलिन से फेमिनिन बनाने के। पहला, बाय यूजिंग एन इंटायरली डिफरेंट वर्ड, यानी कि पूरी तरह से कोई दूसरा नया शब्द का प्रयोग करके। जैसे बॉय का फेमिनिन गर्ल होता है, ब्रदर का फेमिनिन सिस्टर है, कॉक का फेमिनिन हैन होता है, किंग का फेमिनिन क्वीन होता है, हस्बैंड का फेमिनिन वाइफ है। दूसरा तरीका, बाय एडिंग ए सिलेबल ESS, यानी कि कोई शब्दांश ESS जोड़कर, किसी वर्ड के अंत में ESS जोड़कर, और यह सबसे कॉमन तरीका है। जैसे गॉड का फेमिनिन बनाने के लिए हम लोग गॉडेस का इस्तेमाल करते हैं, लॉयन का फेमिनिन बनाने के लिए हम लोग लॉयनेस का इस्तेमाल करते हैं, पोएट का फेमिनिन बनाने के लिए हम लोग पोएटेस यानी कि कवयित्री का इस्तेमाल करते हैं, प्रिस्ट यानी कि पुजारी का फेमिनिन बनाने के लिए हम लोग प्रिस्टेस यानी पुजारिन का इस्तेमाल करते हैं। अब कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिनके अंतिम वॉवेल को निकाल कर ESS जोड़ा जाता है। जैसे टाइगर, TIGER, इसका फेमिनिन बनाने के लिए हम लोग TIGRESS का इस्तेमाल करते हैं, ना कि TIGERESS। हंटर यानी कि शिकारी का फेमिनिन बनाने के लिए हम लोग HUNTRESS का इस्तेमाल करते हैं, ना कि HUNTERESS का। एक्टर यानी कि अभिनेता का फेमिनिन अभिनेत्री बनाने के लिए हम लोग एक्ट्रेस ACTRESS का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा तरीका, बाय रिप्लेसिंग अ वर्ड बिफोर और आफ्टर, यानी कि किसी वर्ड के आगे से या पीछे से कोई वर्ड हटाकर नया वर्ड से हम लोग रिप्लेस कर देते हैं। जैसे पीकॉक यानी कि मोर का फेमिनिन मोरनी बनाने के लिए हम लोग पी हेन का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर कॉक को हम लोग हेन से रिप्लेस कर दिए हैं। दूसरा एग्जाम्पल, ही गॉट यानी कि बकरा का फेमिनिन बनाने के लिए हम लोग सी गॉट यानी कि बकरी का इस्तेमाल करते हैं। ग्रैंड फादर यानी कि दादा का फेमिनिन दादी बनाने के लिए हम लोग ग्रैंड मदर का इस्तेमाल करते हैं। सन इन लॉ यानी कि दामाद का फेमिनिन बनाने के लिए हम लोग डॉटर इन लॉ यानी कि बहू का इस्तेमाल करते हैं। वाशर मैन यानी कि धोबी का फेमिनिन बनाने के लिए हम लोग वाशर वुमेन यानी कि धोबिन का इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे लगता है कि जेंडर का कॉन्सेप्ट अब आप लोगों का बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना ना भूलें।